देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होती हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है इंक्लूडिंग मी जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन जो सबसे बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाल पाना या ना निकालने का मन करना। और उसको बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं एडवांस में अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, कुछ लोगों को कुछ वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोल रही हूँ कि उसके बारे में सिर्फ़ अज़्यूम करते रहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ तो ऐसे बुरा हुआ एंड डूइंग नथिंग अबाउट इट। अब यहाँ पे बात आती है सॉल्यूशन की। आपके पास ना दुनिया में पहली बात तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? पास्ट को छोड़ के। पास्ट के बारे में तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट योर पास्ट। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी से बाहर निकल के भी आप जाओगे, साइंस की तरफ भी जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अलग-अलग तरीके से आप कर सकते हो। ये वो लोग इस टाइम पे सुन रहे होंगे जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसका अंत तक शायद आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। अब देखो, अगर मान लो आपकी शादी नहीं हो रही, जस्ट हम इसी को पकड़ के चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी शादी नहीं हो पा रही है। अब आपने इस चीज़ का क्या पहले रूट कॉज़ पता किया कि शादी हो क्यों नहीं रही है? क्या आपके अंदर कोई कमी है? ठीक है। उस कमी को क्या आप आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट? क्या आप उस कमी को दूर करने के लिए कुछ कर रहे हो? या फिर क्या आपकी शादी के ऊपर कोई बंधन है? आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट? या फिर क्या आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जो आपकी शादी को डिले कर रहा है? आर यू डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? या फिर आपका कोई ऐसा बाहरी इन्फ्लुएंस है, कोई बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से शादी नहीं हो रही है। अब ऐसा तो है न इस ये नहीं हो सकता गाइज़, ये नहीं हो सकता कि इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, स्टिल द प्रॉब्लम वहीं पे है। स्टिल मतलब आप उस प्रॉब्लम से निकल रहे हो और इनमें से कोई रीज़न ही नहीं है। ऐसा हो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमेशा लाइफ में जब भी प्रॉब्लम में फँसो, प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी करने से पहले उसके रूट कॉज़ को पकड़ो, चाहे वो प्रॉब्लम 1% है, चाहे वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतनी है, जैसी जो भी है, हमेशा उसके रूट कॉज़ को पकड़ो। करियर में प्रॉब्लम आप बार-बार, 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 बार-बार सीवी भेज रहे हो, रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल, गेट द रूट कॉज़, गो इन द रूट कॉज़। क्यों हो रहा है? किसी ने कुछ किया है इसलिए हो रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ ना करना कुछ नहीं होता, स्पेल्स कुछ नहीं होते और ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। आप किसी किसी क्या आप आओ मेरे पास और स्पेल वर्क बुक करो और आप खुद देखना कि स्पेल होते हैं कि नहीं होते। स्पेल्स भी होते हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है, तंत्र-मंत्र सब कुछ होता है। अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति सब चीज़ें होती हैं। तो और ये तो देखो, मैं आपको बोल दूँ, मॉडर्नाइज़ेशन के साथ ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ लोग। लेकिन पुराने टाइम पे अपनी दादी-नानी से पूछो, बंधन कोख का बंधन होता था ना, कोख का बंधन होता है, काम का बंधन होता है, हर चीज़ चलती है दुनिया में। सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हर तरीके की चीज़ें हैं। तो पहले रूट कॉज़ देखो कि इसका रूट कॉज़ क्या है, ये चीज़ मुझे हुई क्यों? इस चीज़ को अब हो गई है, अब किसी-किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो किसी-किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अम, हो सकता है कि आपके लिए जगह सही नहीं है, हो सकता है आपके लिए वो काम ही सही नहीं है, हो सकता है आपके लिए समय सही नहीं है, हो सकता है कुंडली में दोष है या फिर हो सकता है कोई बंधन हो सकता है आपको किसी हीलिंग की ज़रूरत है, जब हीलिंग होगी तभी वो काम होगा। दिक्कत आती तब है, नंबर 1, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पता ही नहीं क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, ठीक है? नंबर 2, दिक्कत तब आती है व्हेन वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट, तो तब प्रॉब्लम आती है। नंबर 3, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ जी, हम रूट कॉज़ में नहीं जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, सॉल्यूशन चाहिए, तो हमेशा उसका रूट कॉज़ पता करो और उसको ठीक करो। तो आप नहीं बोल सकते हो कि इस दुनिया में कोई मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की थी, मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। अरे श्योर की थी, दूसरी बार में आंसर आपका निकलता ही नहीं है। हाँ, की थी। क्योंकि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको भी पता है, अगर आपने की है, तो कुंडली में पता लग जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। इस चीज़ में मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ कि आप इस चीज़ पे टाइम भी इन्वेस्ट मत करो। फॉरगेट अबाउट कुंडली। आपको सामने-सामने देख के ही, सामने-सामने आपकी फ़ोटो, स्कैनिंग, बहुत सारी तरीके से पता लग जाता है कि ये चीज़ आपकी होगी, इस टाइम पे होगी, या फिर दिस इज़ द रूट कॉज़। और फॉरगेट अबाउट सीकिंग हेल्प। आप खुद बैठ के भी बहुत आराम से एनालाइज़ कर सकते हो कि ये चीज़ मेरे लिए अभी काम नहीं कर रही। क्या ये कभी काम नहीं कर रही थी? अब लव लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही। क्या मेरे लिए कभी लव लाइफ़ अच्छी नहीं थी? और जिस टाइम अच्छी थी तो व्हाट आई वाज़ डूइंग? आप इस इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से बैठ के सोचते नहीं हो। और जितने लोग सोचते हैं,
उनका तो वैसे नाम खराब है कि ये तो बड़ा ओवरथिंकिंग करता है, इतना कौन सोचता है? आराम से बैठ के सोचो कि जब मेरे लिए ये चीज़ जो काम आज नहीं कर रही है, जब ये काम कर रही थी, तब मैं क्या कर रहा था? तब मेरा लाइफ़स्टाइल कैसा था? तब मैं किन लोगों में उठता-बैठता था? तब मेरी क्या दशाएँ चल रही थी? सब चीज़ें अपने आप को कैलकुलेट करने बैठो और यू विल गेट द आंसर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी स्ट्रगल में हो, कोई प्रॉब्लम में हो और आपका सॉल्यूशन ना हो। आप अगर मेरे कहने पे 15 मिनट बैठ गए ना प्रॉब्लम को पकड़ के कि ये मेरी प्रॉब्लम है और उसको पकड़ के 15 मिनट बैठ गए, आपको 15 मिनट में आंसर मिल जाएगा। अगर आप सही ढंग से अभी तक की गाइडेंस ले चुके हो तो। आपको 15 मिनट में ही आंसर मिल जाएगा। 15 मिनट में मतलब आपको रूट कॉज़ मिल जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं पता लगती हैं, जैसे आई अंडरस्टैंड तंत्र-मंत्र नहीं पता लगता है, वो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि कुछ कुछ बंधन होते हैं, नहीं पता लगता, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो पता करने के लिए। बट येस, 15 मिनट में ये समझ में आ जाएगा कि ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ सही, प्रैक्टिकल चीज़ें सही हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ और ही प्रॉब्लम है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्ट करो पहले कि हाँ, प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ट्रस्ट मी। तो ये छोटी-सी गाइडेंस थी आपके लिए, लेकिन मेरे कहने पे 15 मिनट बैठो अपने साथ, अपनी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठो 15 मिनट और 15 मिनट के अंदर आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ेशन ज़रूर होगी। सेंडिंग यू ऑल द लव एंड पॉजिटिविटी। अच्छा, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, जो कि हमारा अभी 2026 का दोबारा से हम एक ग्रुप बना रहे हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पे बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि दीदी, मेडिटेशन 2026 का जो ग्रुप बनाया था आपने वो बहुत जल्दी भर गया था। हमें भी जॉइन करना था, हम नहीं जॉइन कर पाए। लिमिटेड सीट्स है, अगर आपको आना है, आपको जॉइन करना है, ज़ूम मीटिंग पे ही हम ये सेशन करने वाले हैं। टाइमिंग वगैरह सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया जाएगा। उसके लिए आप मेल कर सकते हो, बट प्लीज़ द इल्यूमिनेटेड पे मेल करोगे तो रिवर्ट नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ काली युग पे ही मेल करें। आपको मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ, एक और वीडियो और गाइडेंस के साथ। जय माता दी।